क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे बेटा। 28 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो 28 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बोलता है कि ए और बी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3:2। ऑन 31 मार्च 2016 बैलेंस शीट, देखो मैं बैलेंस शीट यहाँ तुम्हारे लिए बना देता हूँ। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड होती है, ये एसेट साइड। कहता है बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितने का लिखा हुआ था, 54,000। ऑन दैट डेट इन्होंने क्या करा, एक नए पार्टनर को एडमिट करा। इसको एडमिट करा सी को, और उसके बाद ए की, बी की और सी की जो न्यू रेशो हो गई वो हो गई 4:3:2। दैट इज अ न्यू रेशो। ये न्यू रेशो हो गई, यानी ये वाली कौन सी रेशो है, ये वाली ओल्ड रेशो। उसके बाद कहता है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पहला सर्कमस्टांसेस क्या दिया हुआ है हमें, पहला दिया हुआ है व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर इन when they do not transfer the general reserve in their capital account। पहले में want है और दूसरे में don't want है, do not want है। ध्यान दो बेटा, यानी इसके दो केस दे रखे हैं। एक तो कह रहा है बुक के हिसाब से एंट्री करो, एक तो बुक के हिसाब से एंट्री करना, और दूसरे केस में कह रहा है सिंगल एंट्री करो। इसी केस की दोबारा से क्वेश्चन देख लो क्या है। ए और बी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3:2। इन्होंने सी को एडमिट करा, न्यू रेशियो हो गई 4:3:2। कह रहा है इस समय जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखा हुआ था वो था 54,000। कह रहा है इस जनरल रिजर्व की एंट्री करो, एक बार बुक के हिसाब से, एक बार बिना बुक के हिसाब से। अगर बुक के हिसाब से करूंगा तो सबको पता है जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, इन दोनों में बढ़ जाएगा बस 54,000। तो सी नहीं आएगा बेटा, सी नहीं आएगा ना, क्योंकि पुराने पार्टनर में पुरानी रेशियो में बढ़ता है। तो पुराने पार्टनर तो ए और बी थे बस, सी तो नया पार्टनर आया, तो सी नहीं आएगा। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर भी लिख सकते हो कि पुराने पार्टनर में बांट दिया पुरानी रेशियो के अंदर। तो 54,000 को जब बांटोगे आप पुरानी रेशियो में तो ये आएगा 32,400 और दूसरे का आएगा 21,600। ये तो बुक के हिसाब से होगा, लेकिन उसने बोला सिंगल एंट्री भी करके दिखाओ। और सिंगल एंट्री करने के लिए लक्ष्य क्या निकालना पड़ता है, लक्ष्य क्या निकालना पड़ता है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। अब जरा ध्यान से देखना, जब मैं इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड तो खाली इन दोनों की दे रखी है, ए की और बी। तो 3/5 2/5 ये ओल्ड रेशियो हो गई, न्यू रेशियो हो गई 4/9 और 3/9। एलसीएम आ गया 45 और ये आ गया 27 माइनस का 20, 7/45, 45, 18 माइनस का 15, 3/4। अब मुझे ये बताओ बेटा, कौन बताएगा, वंशिका बेटा, गेनर कौन है, सैक्रिफाइसर कौन है? ये तो दोनों का ही पॉजिटिव आ गया। हु इज द गेनर? सर सैक्रिफाइसर ही है बेटा इसका मतलब क्या हुआ, मैं किसी को डेबिट ही नहीं करूंगा। जनरल एंट्री तो होती है ना गेनर टू सैक्रिफाइसर, जब लायबिलिटी वाली साइड की करते हैं गेनर टू सैक्रिफाइसर होती है। गेन में किसको डालूंगा? गेनर होगा जो छोटा नंबर होगा। बेटा जो नया पार्टनर है वो गेनर होगा। देखो ना, नया पार्टनर आया, अब इसको जो भी मिलेगा वो तो गेनर ही है,
यानी जो भी इसका शेयर है ना, इसका शेयर है 2/9, सी का शेयर है 2/9, तो ही इज अ गेनर। अच्छा निकाल के भी दिखा सकता हूं मैं, देखो कैसे, ये देखो वैसे ऐसे निकालते नहीं है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली ओल्ड रेशो थी नहीं माइनस न्यू रेशो 2/9, तो कितना आ गया माइनस में 2/9, ऐसे निकाल लो। 45 बनाना है, इसको 45 बनाने के लिए क्या करो, 9 5 जा और ऊपर भी 5 जा, तो कितना आ गया -10/45। गेनर काट इतना भी छोड़ दोगे तब भी चलेगा 2/9 बस। ये समझ लो जो नया पार्टनर आया ही इज अ गेनर। तो बच्चे कई बार सोचते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अरे गलत क्वेश्चन दे रहा, क्वेश्चन गलत नहीं दे रखा, जो नया पार्टनर आया है वो गेनर है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 54,000, यहाँ लिख देंगे 54,000 और 54,000 को बांट देंगे, 54,000 को बांट देंगे, 54,000 को बांट देंगे, जो भी ये शेयर आया दैट इज 7/45 और 3/45। बांटो जरा 7/45 और 3/45, तो ये आ गया 8400 और 3600, ये आ जाएगा डेबिट में 54,000 थोड़ी ना लिखेंगे और 36 नहीं, गड़बड़ हुई है क्या? तो डेबिट में 54,000 ही लिखेंगे ना। अच्छा वो डेबिट में मैंने पूरा लिख दिया ना, 8400 और 3600 आएगा, वो हमने पूरा लिख दिया ना, हमें पूरा थोड़ी लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी करना है। ये आएगा 8400, ये आएगा 3600, सी का भी तो बांटोगे, 54 इंटू का 2/9 और 2/9 जब करोगे इसका तो ये आएगा 12,000, 12,000, ये 12,000 बीइंग सिंगल एंट्री मेड। जल्दी से नोट करो और डाउट पूछो। सर थोड़ा कैमरा सीधा कर दो ना, कैमरा तेज ही बोल। सर कैमरा ठीक कर दो। कैमरा ठीक कर दो, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, अब ठीक है। सर इसके बाद 23 करा देना। 23, चलो ठीक है, जल्दी से नोट करो 23 का। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमें ना गुडविल निकालनी पड़ेगी, यानी पहले इसको जो हमने प्रीवियस चैप्टर किया था उसकी कुछ बातें दे रखी है, उसके हिसाब से गुडविल निकालेंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 रीड करते हैं। तो देखो 23 में क्या बोलता है, कहता है ABC, क्वेश्चन 23, ए बी और सी तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 7 3 और 2, दैट इज अ ओल्ड रेशियो। 7 3 2 ओल्ड रेशियो दे रखी है। 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने डिसाइड करा कि अब इनकी न्यू रेशियो होगी 8 4 3। इन्होंने कहा अब हमारी न्यू रेशियो ये होगी, कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड, जो गुडविल निकाली जाएगी, कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। दोबारा रीड करता हूं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। कह रहा है पीछे वाले 3 सालों का प्रॉफिट निकालो और पीछे वाले 3 सालों का प्रॉफिट का जो एवरेज निकल के आएगा वो ही टोटल गुडविल होगी फर्म की, वो ही टोटल गुडविल होगी फर्म की। अब मैंने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में तो 4 सालों की प्रॉफिट दे रखे हैं, 2012 का भी, 13 का भी, 14 का भी और 15 का। जो 12 का प्रॉफिट दे रखा है वो हमें दे रखा है 52,000, इसका 48,000, इसका 60,000 और इसका 90,000।
अब सवाल ये उठता है तीन कौन से लूंगा प्रिंस, जो तीन प्रॉफिट लूंगा कौन से लूंगा? उसने बोला लास्ट 3 इयर्स। लास्ट 3 इयर्स का मतलब ये वाली। उसने बोला इसकी एवरेज निकाल लो, और जो एवरेज निकालोगे वही होगी टोटल गुडविल। तो एवरेज निकालता हूँ 48,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 3। जब मैंने इसकी एवरेज निकाली ये आ गई 66,000। तो ये तो वही बेटा गुडविल। अब आ जाओ गुडविल वाले कंसेप्ट पर। दो कंसेप्ट कराए थे ना, एक एग्जिस्टिंग गुडविल वाला कराया था, एक नॉर्मल लिखवाया था बोर्ड के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये नॉर्मल वाला है, क्योंकि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। अब नॉर्मल वाले के दो केस करवाए थे, एक तो करवाया था थ्रू कैपिटल अकाउंट और एक करवाया था रेस करके राइट ऑफ कर दो। अब देखो इस क्वेश्चन में रेस करके राइट ऑफ करने के लिए तो नहीं बोला, यानी पहले वाला थ्रू कैपिटल अकाउंट करना है, और थ्रू कैपिटल अकाउंट का मतलब वही गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर बी का और सी का। सर यस बेटा। इसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे लीजिए गुडविल? बेटा उसने क्वेश्चन में बोला कि जो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट है ना, उसका एवरेज निकाल लो, उसी को कंसीडर कर लो गुडविल। बोला हुआ है लैंग्वेज पर, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड या थर्ड लाइन। अच्छा ठीक। उसने कहा कि 3 सालों का एवरेज निकाल लो, जो एवरेज निकालोगे वही गुडविल होगी। तो अब हम ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं। ओल्ड कितनी है? 7/12, 3/12, 2/12, और न्यू क्या है? 8/12 और 3/15, 4/15 और 3/15। इसको आपको सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 3/60, और बाकी दोनों का माइनस में आएगा -1/60 और -2/60। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों गेनर हो गए, बी और सी। तो आप बी को भी डेबिट करोगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को भी डेबिट करोगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में लिखोगे एस कैपिटल। देखो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड बाय कैपिटल अकाउंट। कितनी है ये गुडविल? 66,000, 66,000, 66,000, 66,000। जिसका जो शेयर आया इनटू कर दो। बी का शेयर आया 1/60, इसका आया 2/60 और इसका आया 3/60। और जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये आएगा 1100, इसका आएगा 1100, इसका आएगा 2200 और इसका आएगा 3300। दैट इज द आंसर। कुछ डाउट है तो पूछ लो, वरना जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन करो। सर आज क्लास देना चैप्टर का। बेटा बुक का इलस्ट्रेशन है, ये वाली इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिल गया होगा। तो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा रीमा और सीमा। एक तो रीमा है और एक सीमा है। दो पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 4:1। दैट इज अ ओल्ड रेशियो। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट। अब इन्होंने बोला जो न्यू रेशियो होगी वो होगी 3:2। दैट इज अ न्यू रेशियो। कहता है they decide to change the profit sharing ratio was taken after crediting share of profit, और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 1 लाख रुपए। कहता है they decide to change in profit sharing ratio was taken after, मतलब प्रॉफिट को बांटने के बाद इन्होंने डिसाइड करा कि अब ये रेशियो चेंज कर देंगे। After crediting share of profit for the year ended 31st March, 1 लाख का प्रॉफिट बांट दिया। गुडविल दे रखी है फर्म की 75,000 और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस दे रखे।
हमें कह रहा है खाली जनरल एंट्री करके दिखाओ, हमें खाली जनरल एंट्री करने को बोल रहा है बेटा। जनरल एंट्री का मतलब हम तो खाली गुडविल की एंट्री करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो वो बांट चुका है, उसने लिख दिया दे डिसाइड टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टेकन आफ्टर क्रेडिटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। पीछे का प्रॉफिट बांट चुके हैं। अब कह रहा है इसकी जनरल एंट्री करके दिखाओ और कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। गुडविल हमें दे रखी है और इनकी कैपिटल भी दे रखी है। कैपिटल दे रखी है कितनी, 5 लाख रुपए और 6 लाख। अच्छा, जो प्रॉफिट दे रहा है उसका कुछ नहीं करना, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, ऐसा लिखा भी हुआ है। हमें खाली गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। आ जाओ, अब गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, ध्यान से देखना, याद करो गुडविल का ट्रीटमेंट। एग्जिस्टिंग वाली गुडविल है नहीं, ऊपर वाली है। ऊपर वाली के दो थे, थ्रू कैपिटल अकाउंट या फिर रेस करके राइट ऑफ। रेस करके राइट ऑफ करेंगे नहीं, तो जो इस तरफ था थ्रू कैपिटल अकाउंट वो कर देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक तो रीमा है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक सीमा है। इनकी ओल्ड रेशियो है 4/5, 1/5, न्यू रेशियो है 3/5, 2/5, और ये आ गया 1/5, ये आ गया -1/5। जनरल एंट्री बनी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टुवर्ड्स कैपिटल अकाउंट बीइंग सिंगल एंट्री मेड। गुडविल जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें बेटा? गुडविल दे रखी है 75,000। तो 75,000 75,000 दोनों तरफ 1/5 1/5। गुडविल गिवन है क्या? क्या बेटा? गुडविल गिवन है? हाँ, गुडविल गिवन है। जो गुडविल होती है ना वो गिवन है, तो उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट करा है, क्योंकि गुडविल हमें दे रखी, तो ये हमने एंट्री कर दी। ये वाली बात समझ में आई? वीडियो दोबारा स्टार्ट हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल तब बनाना सिखाऊंगा इसका, जब तक ये उतार लो।